ओके क्लास, तो आज हम बात करेंगे नया टॉपिक जो है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आईटीएफ फंक्शंस। आईटीएफ फंक्शन की प्रॉपर्टी आपको ऐसे याद रखनी है, और जो अगर आपको आईटीएफ की प्रॉपर्टीज़ याद है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो। ठीक है, तो हम वन बाय वन करके प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और फिर उन पर बेस्ड एग्जांपल्स देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो आप ये देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट को देखिए। इसमें साइन इनवर्स एक्स व एक्स के इक्वल है, बट ये एक्स तभी होगा जब ये नंबर एक्स -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स है वह एक्स के बराबर होगा, ये भी तभी होगा जब एक्स -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। अगर x -1 से +1 के बीच में लाई नहीं कर रहे हैं तो कोस इनवर्स एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, x के बराबर नहीं होगा। इसी तरह से tan इनवर्स एक्स, ये भी x के बराबर होगा, बट यहाँ पर x ऑल रियल वैल्यूज हो सकती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि tan की जो डोमेन, tan इनवर्स की जो डोमेन है वो ऑल रियल वैल्यूज होती है। सिमिलरली कॉट में भी कॉट इनवर्स एक्स के बराबर होगा। इसी तरह से सेक इनवर्स एक्स के बराबर होगा, बशर्ते हैं कि यहाँ पर जो सेक इनवर्स एक्स होता है उसकी जो डोमेन होती है वह -1 से +1 के इंटरवल को छोड़ करके ऑल रियल वैल्यूज हो सकती हैं। इसलिए यहाँ पर जो एक्स लाई करेगा r -1 टू +1। सिमिलरली कॉसेक इनवर्स एक्स, ये भी x के बराबर होगा, बशर्ते कि x -1 से +1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं लेगा। दैट मीन्स r -1 से +1। नेक्स्ट अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी देखें तो सेकंड प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अब यहाँ पहले तो क्या हो रहा था कि साइन इनवर्स एक्स अपने आप में एक एंगल था, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है तो ये जो एक्स है, एक्स अब एक एंगल हो गया है ना। पहले जो एक्स ऊपर वाली जो प्रॉपर्टीज उनमें जो एक्स था वो एक नंबर था और पूरा साइन इनवर्स एक्स एक एंगल था, और साइन इनवर्स एक्स एक नंबर बन रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, तो ये जो एक्स है एक नंबर है और एक्स एक एंगल है और साइन एक्स एक नंबर है। ठीक है, और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स वापस एक एंगल बन जाता है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स के बराबर होगा, तो हमें पता है कि ये जो एंगल होता है ये -π/2 से +π/2 होगा। सिमिलरली कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स एक्स के बराबर होगा जब एक्स 0 से π के बीच में लाई करेगा। tan इनवर्स tan एक्स एक्स के बराबर होगा जब ये ओपन ब्रैकेट -π/2 से +π/2 में लाई करेगा। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स एक्स के बराबर होगा जब एक्स 0 से π ओपन ब्रैकेट में लाई करेगा। सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स एक्स के बराबर होगा, ये 0 to π में लाई करेगा बट π/2 को छोड़ करके, क्योंकि π/2 पर सेक डिफाइंड नहीं होता। कोसेक इनवर्स ऑफ कोस एक्स के बराबर होगा, ये एक्स -π/2 से +π/2 में लाई करेगा बट 0 को छोड़ करके, क्योंकि कोसेक एक्स 0 पर डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, नाउ हम प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 कुछ नहीं है, साइन इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हो कोसेक इनवर्स 1/x, कोस इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हो सेक इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स टेन इनवर्स 1/x के बराबर, सेक इनवर्स कोस इनवर्स 1/x के बराबर, कोसेक इनवर्स साइन इनवर्स 1/x के बराबर। अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करें तो प्रॉपर्टी नंबर 4 में आप देखिएगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स π/2 के बराबर होता है। एक्स का आपको पता है से कहाँ लाई करता है, -1 से +1। टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स एक्स भी π/2 के बराबर होता ही है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए एक्स वाई ऑल रियल वैल्यूज़ को ले लेगा। कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स π/2 हो जाएगा,
लेकिन आपको ये पता है कि x जो है r -1 से +1 के बीच में होगा। नाउ हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या है, साइन इनवर्स ऑफ -x। तो मैं आपको पहले एक बात बता दूं, साइन का रेसिप्रोकल और tan, इन तीनों के अंदर अगर माइनस साइन होता है तो सीधे सीधे बाहर आ जाता है, जबकि कोस का रेसिप्रोकल सेक और कोट, इनके अंदर अगर नेगेटिव साइन है तो पाई माइनस करके बाहर आता है। तो यहाँ पर हम अगर इतना सा याद रख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस साइन इनवर्स x के बराबर, कोस इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस कोस इनवर्स x के बराबर, टेन इनवर्स ऑफ -x माइनस टेन इनवर्स x के बराबर, कोट इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस कोट इनवर्स x के बराबर, सेक इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस सेक इनवर्स x के बराबर, और कोसेक इनवर्स ऑफ -x माइनस कोसेक इनवर्स x के बराबर होगा। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कन्वर्जन प्रॉपर्टी। जैसा कि हमने यहाँ बता रखा है कि साइन इनवर्स x को आप चेंज कर सकते हो इनटू अनदर ITF, ठीक है। तो साइन इनवर्स x एक एंगल है थीटा, तो उसको किसी ने एंगल थीटा के बराबर रखा, तो यहाँ से साइन थीटा जो है कोई नंबर x के बराबर आ गया। अब आपको ये पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक से कि जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो x/1 हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर x और हाइपोटेनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से अपने को बेस मिल जाएगा √1 - x²। तो अगर यहाँ से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। तो जैसे आपने कोस थीटा निकाला तो आया √1 - x²। तो यहाँ से थीटा निकलेगा कोस इनवर्स ऑफ √1 - x²। इसी तरह से टेन थीटा x/√1 - x², तो थीटा टेन इनवर्स x/√1 - x²। तो सिमिलरली साइन इनवर्स थीटा है और ये थीटा कोस इनवर्स √1 - x के बराबर, टेन में टेन इनवर्स x/√1 - x² बराबर, और कोट इनवर्स √1 - x/x के बराबर, सेक इनवर्स 1/√1 - x² बराबर, और कोसेक इनवर्स 1/x के बराबर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।